हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए काव्यखंड में उत्साह और अट नहीं रही कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, काव्य सौंदर्य कर चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा। निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? पहले कविता कौन सी थी? उत्साह। दूसरी कविता कौन सी थी? अट नहीं रही है। इनके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के। इनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? महिषादल में। कहाँ हुई थी? महिषादल में। निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या था? उसकी पत्नी, बेटा और बेटी की मृत्यु हो गई थी। पत्नी, बेटा और बेटी की मृत्यु हो गई थी। निराला जी ने सबसे पहले कौन से छंद का प्रयोग किया था? मुक्त छंद। मुक्त का छंद किसी छंद के बंधन में नहीं बंधा। कविता उत्साह और अट नहीं रही। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आप खाली निराला भी कह सकते हैं। निराला जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। शिक्षा महिषादल से शुरू हुई। सबसे बड़े दुख का कारण था पत्नी, बेटा, बेटी की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। उत्साह किस प्रकार का गीत? आह्वान गीत है। कविता में भी सीखा था और इसमें अभ्यास के प्रश्नों में भी आया था। ये आह्वान गीत है। आह्वान, निमंत्रण देना, बुलावा देना। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? बादल का आह्वान किया है। बादलों में क्या छिपा हुआ है? बादलों में क्या छिपा हुआ है? वज्र छिपा हुआ है। बादलों में क्या छिपा है? वज्र। किसका आह्वान किया है? बादल का। कैसा गीत है ये? उत्साह आह्वान गीत। आह्वान गीत है। आह्वान किसका किया है? बादल का। बादलों में क्या छिपा है? वज्र। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? अज्ञात दिशा से। कौन सी दिशा से? अज्ञात दिशा से। अनंत में कौन सा अलंकार आया था? उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही? अज्ञात दिशा से। अनंत में यमक अलंकार था। अनंत का था, बादल भी आया था और पहले भी। इसमें एक अनंत का अर्थ है ईश्वर और दूसरे अनंत का अर्थ है आकाश। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। बादल किसका प्रतीक माना है? क्रांतिकारी पुरुष के रूप में। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बाल कल्पना, बालकों की कल्पना के समान। किसकी कल्पना के समान? बालकों की कल्पना के समान। विश्व के निदाद के सकल जन, या सकल का अर्थ है सारा, निदाद का अर्थ है गर्मी। विश्व का मतलब है संसार, निदाद का अर्थ है गर्मी, सकल का अर्थ है सारे, जन का मतलब है लोग। सकल का अर्थ क्या है? सब या सारे। वज्र किसके हृदय में छिपा था? ऊपर भी आया था बादल के हृदय में। किसके हृदय में वज्र छिपा था? बादल के हृदय में। इस कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही है? विकल जन। बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? मतलब किसको शीतलता प्रदान कर दो? जो लोग व्याकुल हैं उनकी प्यास बुझा दो। जो लोग बेचैन है, विकल जन की प्यास को शांत कर दो, शीतल कर दो। विश्व के जन क्यों व्याकुल, क्यों परेशान है? भयंकर गर्मी के कारण। विश्व के जन भयंकर गर्मी के कारण व्याकुल हैं, परेशान हैं। कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? बादलों के हृदय में विद्युत जैसी छवि बताई है, बिजली जैसी छवि बताई है। पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंग? पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। तो कैसे रंगों की छटा थी? कहीं हरी कहीं लाल। अट नहीं रही कविता के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो पहले कर चुके हैं। अट नहीं रही कविता में किस मास की मादकता? मादकता है मस्ती का। कौन से महीने की? मास का मतलब महीना। कौन से महीने की मस्ती का जिक्र है? फागुन मास की। किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की। कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? फागुन मास की शोभा प्रत्येक घर में भर जाती है। किस में भर जाती है? प्रत्येक घर में फागुन मास की शोभा भर जाती है। अट नहीं रही है नामक कविता में पाट पाट पर क्या बिखरी है? शोभाश्री, सुंदरता। पाट पाट जगह जगह पर क्या बिखरी हुई है? शोभाश्री। अट शब्द का अर्थ है प्रविष्ट होना, समाना। अट का अर्थ है प्रविष्ट होना, घुसना, समाना। अट नहीं रही नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आँख। अट नहीं रही नामक कविता में भी हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आँख। मंद मंद गंध पुष्प माल का धारक किसे कहा गया है? फागुन। मंद गंध पुष्प माल का धारक किसे कहा गया है? फागुन को। फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। मंद गंध पुष्प माल का धारक कौन है? फागुन। मंदी मंदी फूलों की जो महक है, खुशबू है, उसका किसका जिक्र है? फागुन का। अट नहीं रही कविता में
हटाने पर भी क्या नहीं हट रही आँख, किसकी आँख? कवि की आँख। अट शब्द का अर्थ है प्रविष्ट होना, समाना, घुसना। अट नहीं रही में पाट पाट का जगह जगह पर क्या बिखरी है शोभा श्री, घर घर में क्या बर जाता है फागुन की शोभा। अट नहीं रही है किसकी अब फागुन की। इस कविता में किस महीने की मादकता का जिक्र है? फागुन के महीने की। कविता कौन सी? हट नहीं रही है। कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेड़ों पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई थी? हरी और लाल। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। प्रश्न समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।